दोस्तों, आप अपने जीवन काल में बहुत सारे ऐसे लोगों को भी जानते होंगे जिनके पास धन का भाव रहता होगा। उनके पास तरह तरह की परेशानियां रहती होंगी, लेकिन आप ऐसे भी लोगों को जरूर जानते होंगे जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, धन का कोई अभाव नहीं है, फिर भी वह अपने जीवन में बहुत उदास हताश रहते हैं। उनका जीवन लगता है दुखों से भरा हुआ है। उनके जीवन में बहुत सारी अशांतियां हैं। वह अपने चारों तरफ दुख ही दुख देखते हैं, उन्हें सुख की कोई किरण नजर नहीं आती। इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? कभी ख्याल किया है आपने? कभी सोचा? इस विषय को समझने के लिए सबसे पहले हमें मन को समझना पड़ेगा, क्योंकि मन ही स्थिति का कारण है। मन की स्थिति को समझे बिना चाहे हम ऊपर ऊपर से जितना प्रयास कर लें बदलने का, वह सब क्षणिक होगा। अस्थायी परिवर्तन तो केवल मन के भाव को समझकर ही संभव हो सकता है। अगर मेरी इस बात को समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी जरूर दबा दें। एक गांव में बहुत ही अमीर किसान रहा करता था। उसके पास एक बहुत बड़ी हवेली भी थी, जिसके पास अनेक नौकर चाकर भी थे। उसके पास भौतिक सुख के सभी संसाधन मौजूद थे, लेकिन वह अपने जीवन से बहुत निराश था। वह हमेशा उदास ही रहता था। वह अपने जीवन में इस तरह से उदास था जिस तरह से मानो उसके जीवन में सुख का कोई अंश बचा ही नहीं। उसके दुखों से अवगत कुछ उसके परिचित लोगों ने उसे एक राय दिया कि आप अपने दुखों से जरूर छुटकारा पा सकते हो अगर एक आदमी से मिल लो। उसने पूछा कि वह कौन व्यक्ति है जो हमारे दुखों को दूर कर सकता है। वे सभी लोग कहे कि इस समय तुम गौतम बुद्ध के पास चले जाओ, वहीं तुम्हारे दुखों का निवारण हो सकता है। अगर वहां नहीं हो पाया तो समझो बहुत ही मुश्किल है। इतना ही सुनते वह धनी किसान गौतम बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा और शीघ्र ही वहां जा पहुंचा जहां बुद्ध रहते थे। उसके मन में यह बहुत बड़ी आशा थी कि यह हमारी समस्याओं का जरूर ही निवारण हो सकेगा। उसने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और आशीर्वाद मांगा। गौतम बुद्ध ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। उसने गौतम बुद्ध से कहा, हे गुरुदेव, मैं इस समय बहुत बड़ी समस्या में हूँ, बहुत सारी समस्याओं को लेकर आया हूँ और उम्मीद है कि आप इन समस्याओं से हमें निजात जरूर दिला देंगे। केवल आप ही हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। और वह इस तरह से एक एक समस्या अपनी सुनाने लगा और गौतम बुद्ध चुपचाप उसकी समस्या सुनते रहे। उसने बताया कि हे गुरुदेव, मेरा एक ही बेटा है, इकलौता बेटा है, मेरी कोई बात नहीं सुनता है। वह हर समय कोई न कोई उल्टा सीधा काम करता रहता है, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारी बातें सुनने को मिलती है। मुझे हर जगह वह अपमान कराता है। मेरी मर्यादाओं और मेरे मान सम्मान का उसे बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। वह कभी भी हमें पिता का सम्मान नहीं दे पाता और कर्म भी ऐसा करता है कि जो हमारे आसपास के रहने वाले हैं वो भी हमें सम्मान नहीं देते हैं, जिसका कारण वह खुद है। उसका साथ देने वाली मेरी धर्म पत्नी है, अर्थात उसकी माँ उसका हर समय साथ देती रहती है। मैं उसके कर्मों का दंड देना चाहूँ या उसे मैं कुछ बोलना चाहूँ, उससे पहले उसकी माँ खड़ी हो जाती है। हे गुरुदेव, कुछ ऐसा कीजिए जिससे उन्हें पता चले कि हम उनकी वजह से कितना परेशान रहते हैं, कितनी समस्याओं में रहते हैं। उस धनी किसान की बातों को सुनने के बाद गौतम बुद्ध ने कहा कि आपकी समस्याओं का समाधान मेरे पास नहीं है। और इतना कहने के बाद गौतम बुद्ध अपनी आंखों को बंद कर लिए और ध्यान में चले गए। लेकिन वह व्यक्ति चुपचाप उनके पास बैठा रहा। उसका निश्चय था कि जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। गौतम बुद्ध साधना में थे, लेकिन इसके बावजूद भी किसान ने अपनी दूसरी समस्या शुरू कर दी। उसने कहा कि मेरी फसल पहले की अपेक्षा अच्छी नहीं है। इस बार फसल को पशु पक्षी बहुत नुकसान कर रहे हैं, सभी कीट पतंग उसका नाश कर रहे हैं। फसल की स्थिति को देखते हुए लगता है इस बार फायदा नहीं, केवल नुकसान ही होना है। बुद्ध ने अपनी आंख खोली और कही कि इस समस्या का भी मेरे पास कोई समाधान नहीं है। लेकिन किसान को बुद्ध की शक्तियों पर भरोसा था। उसे विश्वास था कि मेरी समस्याएं जरूर सही हो जाएंगी, इसलिए पुनः अपनी दूसरी समस्याओं को भी दोहराया। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं बहुत सारे लोगों को उधार पैसा बांटा हूँ, लेकिन वह पैसा मिलने में मुझे समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसके अलावा भी मेरे ऊपर कई लोगों का कर्ज है। उस कर्ज को मैं खुद नहीं चुका पा रहा हूँ। मुझे कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है।
उस धनी किसान की बातों को सुनने के बाद बुद्ध अपने मन ही मन विचार करने लगे और कुछ देर के बाद बोले कि मेरे पास आपकी किसी भी समस्या का समाधान नहीं दिख रहा है। बुद्ध की इन बातों को सुनने के बाद उस आदमी को बहुत तेज क्रोध आता है और ऊंचे स्वर में बोलता है, सुने हैं कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन इस बात को मैं कैसे मान सकूं? सभी लोग ऐसा कहते हैं। जो भी आपके पास समस्या लेकर आता है वो अपनी समस्याओं से मुक्त होकर जाता है, मगर आपने अभी तक मेरी किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सके। क्या वास्तव में ही आप मेरी समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे? बुद्ध ने कहा कि सबके जीवन में समस्या है, बिना समस्या का किसी का जीवन नहीं। और आपकी समस्या ये है कि आप समस्याओं से भागना चाह रहे हो। समस्याओं से भागकर उनसे मुक्ति नहीं मिल सकती। समस्याओं को गले लगाकर ही उनसे मुक्ति मिल सकती है। जिस दिन आप समस्याओं से दोस्ती कर लोगे, समस्या रहेगी ही नहीं। बुद्ध की यह सरल भाषा उस किसान आदमी को समझ में आ जाती है और वह खुशी खुशी चल देता है।